और उधर 3 दिन पहले शंभू बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद किसानों ने अपने आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे पर इन्होंने ट्रैक्टर्स अभी भी रखे हुए हैं। तो आज क्या है, नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का पुतला फूंका जाएगा, जिसकी एक मांग उन्होंने रखी है कि WTO से भारत को अलग होना चाहिए। 27 फरवरी किसान यूनियंस की अलग अलग बैठकें होने जा रही है। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए ये तैयारी होगी। अब 28 फरवरी को जो किसान हैं वो यूनियंस की साझा बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। 29 फरवरी आंदोलन के अगले चरण की घोषणा होगी। दिल्ली कूच करने का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 29 फरवरी तक किसानों ने टाल रखी है अपने इस आंदोलन को। और किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। वहां से 13 से 17 फरवरी तक हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के साथ बवाल में घायल 30 से ज्यादा पुलिस वाले अपना इलाज करा रहे हैं। 2 पुलिस वालों की तो मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब तक 4 FIR दर्ज किए गए हैं। बवाल में घायल पुलिस वालों का कहना है कि अपने साथ गुलेल और पत्थर तक लेकर आए थे ये किसान। उन्होंने गड़ासों से पुलिस वालों पर हमला किया और कैसे उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद के साथ इस पूरी घटना के चश्मदीद घायल पुलिसकर्मियों की एक एक्सक्लूसिव बातचीत। हम इस समय अंबाला पुलिस की पुलिस लाइन के हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि कुल मिला के 30 से ज़्यादा ऐसे पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो इसमें चोटिल हुए हैं। 2 की इसमें जान गई है। यहाँ पर इस समय चेक किया जा रहा है और यहाँ पर जो मेडिसिन, उसके अलावा जो फर्स्ट एड है वो दिया जा रहा है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पर इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। ये बात कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बोल कर पा रहे हैं? नाम है आपका? करमचंद है जी। करमचंद, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ था, कितनी ज़्यादा चोट आ गई है आपको? ये मैं सर ब्रेवो कंपनी में फ्रंट में ही था जी। तो वहाँ पे हमें दफ्तर की तरफ से आगे लगा रखा था जी वहाँ पे। और जब मैं अपने पॉइंट पे था तो जैसे ऊपर जाने लगा तो मेरे कोई वहाँ से ऐसे कोई पत्थर चीज़ लग मत्थे पे लगने के बाद जी मैं नीचे वहीं से नीचे गिर गया। और जो हमारी स्लेब बनी हुई थी वहाँ पे जो हमारे बैरिकेड्स थे उनके ऊपर जाके मेरा सिर लगा जी यहाँ से। और ये उस समय पत्थरबाजी? उस टाइम जो किसान थे वो सारे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और जिससे शायद वहीं से मेरे को एक पत्थर लगने के बाद मेरे इंजरी आई है। ये जो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल में आने के बाद ही मेरे को होश आया था। जो मेरे को टांके वगैरह आए थे जिनका प्रॉपर इलाज चल रहा है जी। अब कितने होंगे उस समय जो कि लगातार उग्र हो रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे? रोड के ऊपर थे या नीचे भी जो पेड़ और जहाँ पे वो जंगल सा बना हुआ है कि खेत हैं उधर से भी कर रहे थे? जैसे हम पुल के ऊपर थे तो साइड से ही पत्थर आ रहे थे, सामने से पत्थर आ रहे थे, चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी हमारे पास। और फिर भी हम उनको सामना करते हुए वहाँ पे लगे हुए थे जाके अपने फ्रंट में ही। वो अपने साथ गुलेल और वो सब पत्थर वत्थर सब लेके आए थे। तस्वीरें भी देखी जिसमें बहुत सारा कुछ पत्थर भर के लाए थे वो। और हाँ, उनके पास गुलेल भी थी जी और उनके पास तलवार वगैरह भी थी और उनके पास पत्थर भी थे जो वो बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ बिल्कुल ही हथियारबंद तरीके से हमारे सामने करने के लिए आए हुए थे जी। मैम, अभी कैसी तबीयत है इनकी, क्या हालत है? अभी आगे से तो अप्रॉक्सीमेट हो गया इनके स्टिचेस, लेकिन अभी भी काफ़ी हैं स्टिचेस जो, तो हम एक बार इनकी ड्रेसिंग कर देंगे उस हिसाब से। और पेन है इनको। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं जो कि उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे। इनके भी चोट आई है। ये पूरा अंदर चला गया था आपके? क्या नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर राजकुमार हूँ मैं, 3rd IRB से हूँ। और यहाँ लाइन ड्यूटी के लिए आए हुए हैं हम सुनारिया से। तो हमारी कंपनी यहाँ 2 साल से ड्यूटी कर रही है। तो अभी हमारी फ्रंट में थी वहाँ पर जब ये उपद्रवी आ गए थे वहाँ पर किसान। तो फ्रंट में जब पथराव बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उस टाइम वो नुकीली चीज़ें गिर रहे थे, पत्थर क्या रोड क्या वो गिर रहे थे उधर से। उनके हाथ में भी गंडासे ले रखे हैं, तलवारें ले रखी हैं। तो उसी दौरान जब वो पथराव कर रहे थे तो उस टाइम मेरे पैर में कोई कील उन्होंने गिर रखी या क्या वो मेरे पैर में पड़ गया। फेंक रहे थे गुलेल से भी मार रहे थे? गुलेल से भी, गुलेल क्या पत्थर क्या सब कुछ था उनके पास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनके पास नहीं है। पर हरियाणा पुलिस फिर भी डट के कर रही है और करते रहेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन टेंशन तो नहीं है घर वालों को? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हम घर वालों को बोल रखा है कि ड्यूटी जरूरी है, घर बाद में, पहले ड्यूटी है।
ये यहाँ पे अब इनकी भी ड्रेसिंग हो रही है। आपका क्या नाम है? आपकी भी चोट लगी थी? जी सर, मेरा नाम सिपाही रोहित कुमार है और मैं अम्बाड़ा से ब्रावो कंपनी में टीयर गैस स्क्वाड में फ्रंट में तैनात था सर। तो उस समय क्या हो रहा था जब आपने देखा? कहाँ चोट लगी आपको? क्या क्या हुआ? सर जब हम अपने ड्यूटी पे तैनात थे तो वहाँ पे फ्रंट साइड से और पुल के नीचे से दोनों तरफ से पत्थर लगातार हमारे ऊपर गिर रहे थे, जिससे मेरे हेलमेट पे आके एक बहुत बड़ा पत्थर लगा, जिससे मेरे एक फ्रंट का दांत टूट गया और चोट और हाथ पे भी चोट लगी सर मेरे। और वो कहाँ कहाँ से पत्थर फेंक रहे थे, या फिर जो कंचे थे वो गुलेल की तरफ से, या फिर? वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी सर, और जो किसानों की भीड़ थी सर वो बहुत ज़्यादा थी सर, और जो पुल के नीचे से और सामने से सर हमारे ऊपर बहुत पत्थरबाजी हो रही थी सर लगातार से। हाँ, जिससे हमारे साथ के और मैं भी काफ़ी सारे साथी हमारे घायल हुए सर। तो उस समय जो रोड है, जो हाईवे है NH 44, उसके ऊपर भी किसान थे, नीचे भी किसान थे, या दोनों फिर साइड में। ये उपद्रवी थे या किसान ही थे वो? इसमें कुछ नहीं कर सकते जी, सब मिक्स हो रहे थे, किसान भी क्या, उपद्रवी भी क्या। वो तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पथराव था और फ्रंट से पथराव था। वो तो ऐसे गंडासे ले रहे जी जो टोके के होते हैं, ऐसे लगा रखे हैं उनके ऊपर, निहंग तलवारें ले रहे हैं उसमें। तो बैरिकेड पे चढ़ के तो कर रहे हैं उपद्रव, तो क्या वो किसान थोड़ी है। आपने बहुत रोकने की कोशिश की? कोशिश बहुत की है, बाकी पुलिस ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और जाने भी नहीं देंगे अभी जब तक है आगे खड़े। एसपी साहब बहुत हैं हमारे अच्छे, एसपी साहब और आईजी साहब अच्छी लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। वैसे गुस्सा तो काफी आ रहा होगा ना, क्योंकि वहां से अपशब्द भी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे गाली हैं। दे रहे हैं जी, पूरी गाली देते हैं। जो सरदार कोई अफसर है तो सरदार को गाली दे रहे हैं, जहाँ वैसे है तो उसको गाली दे रहे हैं। तो अच्छी बात नहीं है वो तो। बहुत बाकी साहब बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब का प्रबंध बहुत अच्छा है। ये हरियाणा पुलिस का जज्बा है जिसकी वजह से ये सभी यहाँ पर अभी भी ड्यूटी पर तैनात हैं। कुल मिला के 4 FIR रजिस्टर हुई हैं, जिसमें 30 सुरक्षाकर्मी इंजर्ड हुए हैं और 2 की इसमें शहादत हुई है। अब ऐसे में चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि आने वाला दिन बहुत निर्णायक होगा, जो कि इस आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगा।